आखिरकार मैच में ऐसा क्या होता है कि रोहित शर्मा यहाँ पर ऐसा रिएक्शन देते हैं, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे थे, या फिर भाई विराट कोहली ने अंदर बैठे बैठे आकाशदीप को ही कैसे रन आउट करवा दिया, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर ऐसे उंगली से इशारा करके क्या दिखा रहे थे और उस पर हंस भी क्यों रहे थे, या फिर यहाँ पर विराट कोहली किसके शॉट्स पर तालियां बजा रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर पीछे रोहित शर्मा और ऋषभ पंत डैरल मिचेल को आज फिर से कैसे तंग कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड टेस्ट के दूसरे दिन की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले दिन तो जब भाई यशस्वी जायसवाल तो आउट हुए ही थे और साथ में विराट कोहली भी जब रन आउट हो गए थे, तो वहां पर आप गौतम गंभीर का रिएक्शन देख सकते थे कैसा था। वो बहुत ही टेंस हो चुके थे क्योंकि उनको फिर से डर लग रहा था कहीं इंडियन बैटिंग फिर से कोलैप्स ना कर जाए। वो तो भाई जब दूसरा दिन स्टार्ट हुआ और ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग करने आए, जहां पर ऋषभ पंत ने आके एक ही ओवर में जब 3 चौके मारे, तब जाके भाई गौतम गंभीर ने कुछ खाना स्टार्ट किया। चाहे बैटिंग करते टाइम ऋषभ पंत की आंखों में भाई धूल मिट्टी कुछ भी जा रही हो, वो शॉट्स मारने से नहीं हट रहे थे और कुछ छक्के तो भाई उन्होंने ऐसे मारे जो छक्कों के खुद शहंशाह हैं, यानी कि रोहित शर्मा, वो अंदर बैठे हुए भी ऐसे उनके शॉट्स पर रिएक्शन दे रहे थे। फिर भाई न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने भी उनकी मदद कर दी क्योंकि ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों की न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने एक आसान कैच छोड़ दी और दोनों ही भाई लॉन्ग ऑन पे जाके छूटी। जहां पर गौतम गंभीर ने जब ये दोनों कैच छूटते हुए देखा तो गौतम गंभीर अंदर से ही ऐसे उंगली से इशारा कर रहे थे कि हाँ भाई इसी एरिया में न्यूजीलैंड वाले फील्डर कैच छोड़ रहे हैं। और आज तो भाई गंभीर के मुंह पे भी स्माइल आई हुई थी क्योंकि वहां पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ने 50 कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि पहले दिन तो भाई फिर से ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये थर्ड टेस्ट मैच भी हार सकता है। 38वें ओवर तक गिल और पंत भाई बढ़िया पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन फिर जब सोडी वहां पर बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी एक बॉल इतना टर्न करती है कि टर्न करके सीधा ऋषभ पंत के पैड पर बॉल लगती है। और वहां पर जब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अपील करते हैं तो अंपायर 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते और सीधा उसको आउट दे देते हैं। लेकिन वहां पर पंत रिव्यू भी लेते हैं और जब वो रिव्यू लेते हैं और रिप्ले जब दिखाया जाता है तो रोहित शर्मा भी उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। वहां पर बॉल काफी टर्न हुई थी, लेकिन वो बॉल स्टंप्स को जाके थोड़ी सी टच हो जाती है और जब अंपायर ने आउट दिया था तो अंपायर्स कॉल के चलते वहां पर ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। और ये चीज जब रोहित शर्मा देखते हैं कि भाई बॉल बिल्कुल टच हुई थी, तो उनका यहाँ पर ये वाला रिएक्शन आता है जो कि सब इंडियन फैंस का भी यही रिएक्शन आया था। फिर आजकल जैसा कि हमें पता है इंडियन बैटिंग कैसी है, एक विकेट गिरता है तो भाई साथ में 2-3 विकेट तो जरूर गिरती हैं और आज भी भाई पंत का विकेट गिरते ही ऐसा ही होता है। जडेजा भी आउट, उसके बाद सरफराज खान भी आउट, वो भी 0 रन पर। और आज तो भाई उनके पेरेंट्स और साथ में उनका भाई मुशीर खान भी मैच देखने आए थे और उन्होंने उनको क्या दिखाया, 4 बॉल में 0 रन। लेकिन दूसरी तरफ से शुभमन गिल तो भाई बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और बढ़िया नीचे यानी कि ग्राउंड पर ही बढ़िया चौके भी लगा रहे थे, जिस पर विराट कोहली गौतम गंभीर के साथ बैठे उनके शॉट्स पर तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन फिर से पंत के विकेट पर जैसा हुआ था वो फिर से होता है। वहां पर अनफॉर्चुनेटली जब गिल 90 रन पर आउट होते हैं तो उसके बाद फिर से अश्विन भी आते ही आउट हो जाते हैं और वहां पर फिर बैटिंग कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर और बैटिंग करने के लिए आए थे उनके साथ आकाशदीप। और वहां पर वॉशिंगटन सुंदर भी भाई बढ़िया बैटिंग कर रहे थे क्योंकि जहां पर आकाशदीप उनके साथ थे तो वो भाई एक ही ओवर में चौका छक्का मार के लास्ट बॉल पे सिंगल भी ले रहे थे। यहां पर भाई आकाशदीप की एक बार भी बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन बंदे ने एकदम से पता नहीं बीच में बैट क्यों चेंज किया, उन्होंने एकदम से विराट कोहली का MRF वाला बैट मंगा लिया और जब बैट मंगाया तो उसकी अगली ही बॉल पर आकाशदीप भी भाई वहां पर रन आउट हो जाते हैं। जैसा कि ये
विराट कोहली के साथ भी हुआ था, वो भी रन आउट हुए थे, और जहां पर आकाशदीप ने उनका बैट यूज किया वो भी रन आउट हो गए, और वहां पर विराट कोहली भी ऐसे मुंह पे हाथ रख के ये चीज होते हुए देख रहे थे। पर वॉशिंगटन सुंदर के चलते इंडिया 28 रन की लीड तो न्यूजीलैंड को दे ही देता है। फिर इसके बाद जब इंडियन टीम की फील्डिंग आती है तो जहां पर टीम हर्डल स्टार्टिंग में ही बनता है, तो आज वहां पर रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली सारे प्लेयर्स को मोटिवेशन दे रहे थे। उसके बाद जब इनिंग स्टार्ट हुई तो सारे कमेंटेटर बात कर रहे थे कि भाई स्पिनर ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने अलग ही सोचा और आकाशदीप को पहला ही ओवर बॉलिंग के लिए दे दिया, और चौथी ही बॉल पर उन्होंने टॉम लेथम के पैड पर बॉल मारी, अपील करी, अंपायर ने आउट दिया, लेकिन टॉम लेथम ने रिव्यू लिया और वहां पर उनके बैट की एज लगी थी तो वहां पर आउट होने से वो बच गए। ये थी ओवर की चौथी बॉल, लेकिन फिर पांचवी बॉल पर आकाशदीप ने आके सीधा टॉम लेथम की किलियां ही बिखेर दी। फिर दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर ने भी विकेट ले लिया था, लेकिन चिंता की बात तो वहां आके अटक गई जब डैरल मिचेल और विल यंग बैटिंग कर रहे थे। पहली इनिंग में भी भाई उन दोनों ने ही रन बनाए थे, और आज फिर से यही दोनों पार्टनरशिप करने लगते हैं और इनका विकेट काफी देर तक गिर ही नहीं रहा था। और फिर जब इनिंग के 18वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग डाल रहे थे और डैरल मिचेल बैटिंग कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं पहली इनिंग में भी जब डैरल मिचेल रन मार रहे थे तो वहां पर सरफराज खान उनको उनके पास खड़े होके फील्डिंग के टाइम पर काफी तंग कर रहे थे, जिसकी कंप्लेंट डैरल मिचेल ने अंपायर्स को भी कर दी थी। फिर अंपायर ने रोहित शर्मा को वो बात कही थी, फिर रोहित शर्मा ने भी जाके डैरल मिचेल को उंगली दिखा के कुछ कहा था। आज फिर से भाई डैरल मिचेल जब रन बना रहे थे और अश्विन अपना ओवर डाल रहे थे, तो दूसरी और तीसरी बॉल पर अश्विन ने भाई अपील करवा दी थी बढ़िया बॉल डाल के, तो ऋषभ पंत और रोहित शर्मा फिर से डैरल मिचेल को तंग कर रहे थे। अब की बार डैरल मिचेल ने भाई ये दो बॉल के बाद चौथी बॉल पर सीधा रविचंद्रन अश्विन को इसका बदला लेने के लिए छक्का ही मार दिया, और फिर तो 10 ओवर तक डैरल मिचेल और विल यंग ने भाई आउट होने का नाम ही नहीं लिया। उसके बीच में एक इंडियन टीम ने भाई रिव्यू भी लिया था डैरल मिचेल के खिलाफ, जहां पर गौतम गंभीर भी खड़े होकर उसे पूरे गंभीर तरीके से देख रहे थे, लेकिन वहां पर भी मिचेल बच गए थे। वो तो भाई आखिर में जाके अश्विन ने ही एक बढ़िया कैच पकड़ी, तब जाके डैरल मिचेल का विकेट पड़ा, और फिर से इंडियन टीम की आशाएं जागी कि अब हम न्यूजीलैंड को जल्दी ऑल आउट कर सकते हैं। और फिर साथ में दूसरी तरफ से भाई रविंद्र जडेजा भी आ गए और उन्होंने भी विकेट लेना स्टार्ट किया। विल यंग तो वहीं पर खड़े थे, लेकिन रविंद्र जडेजा दूसरी तरफ से विकेट निकालते जाते हैं, और दिन की आज आखिरी बॉल पर भी रविंद्र जडेजा ने एक विकेट निकाल ही दिया था, जहां न्यूजीलैंड के 9 विकेट गिर गए थे और बस एक विकेट बच गया था। लेकिन इंडियन टीम के लिए दुख की बात तो ये थी कि भाई न्यूजीलैंड ऑलरेडी 143 रन की लीड दे चुका है। अब देखेंगे कि तीसरे दिन इंडियन टीम इसको चेज कर पाती है या नहीं।